साइकिक मीडियम का क्या मतलब है और हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? साइकिक मीडियमशिप का मतलब होता है समवन हु इज अ मीडियम टू द अदर वर्ल्ड और आफ्टर वर्ल्ड। उनको ये रिकग्निशन ही नहीं है कि दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर अर्थली बॉडी। वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम? तो आपको लग रहा है यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड ने इंटरफियर किया है? आई वॉज बोर्न विद दिस गिफ्ट। इट इज कमिंग फ्रॉम माई पिछले जन्म का कर्मास, वेयर में कोई चीजें फील होती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आती है। इट इज ऑल द ग्रेस ऑफ शिवजी एंड माता रानी हु इज हेल्पिंग मी डू दिस। बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को कभी ऐसी चीजें में हेल्प की है क्योंकि दे आर इन द Of course, you'll find a lot of celebrities जिनको movies नहीं मिले। मुझे पीछे आया था where they not getting movies. At one point of time, they were getting the biggest production house in Mumbai movies. They were signed on. कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ है, विचक्राफ्ट किया हुआ? Black magic will also have symptoms that can be आपकी बॉडी पे अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस आना ओवर एंड ओवर अगेन। आपके घर में एक नहीं पर दो तीन तीन बार ही एक्सीडेंट्स हो जाना, या कोई कांच की चीज़ें टूटना, या कोई बहुत गंदी स्मेल आना कि क्यों ये चीज़ें आपको बार बार ओवर एंड ओवर अगेन इट इज हैपनिंग टू यू। चीज़ों को देख के डर रहे हो या आपको चीज़ें डरा रही है? तो आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में पता है? Yes, I do get to see, but वो चीज़ों का तप है जहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर जैसे I was talking about deja vu. When I go to certain मंदिर, I feel यार मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ। डीमंस में मानते हैं जो बॉडी में आ जाते हैं? वो डिमोनिक एंटिटी आपको फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकती। They can put a knife and stab you, but they'll make sure that you get so isolated to this world कि आप खुद ही अपने आप को, इसलिए हिंदुइज्म में, सनातन में बॉडी को जलाया जाता है कि वो आत्मा शरीर में वापस प्रवेश न करे। भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, शाकनी, डाकनी, ब्रह्म, राक्षस। पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। जब हम बात कर रहे थे स्पिरिट वर्ल्ड की, डार्क मैजिक की, तभी आवाज हुई। दक्ष काकर की बात करते हैं। दक्ष सिर्फ एक साइकिक मीडियम नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे और आत्माओं के बीच जो दुनिया है वो गैप जो होता है ब्रिज करते हैं। दक्ष अपने ज्ञान और विशेष दृष्टि से आपको आपके डिपार्टेड लव्ड वन से जोड़ने में मदद करते हैं, उनके संदेश को समझने का मौका देते हैं। उनकी मदद से आप अपने जीवन में नई दिशा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे दक्ष काकर से। वो अपनी ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्ते दक्ष सर, वेलकम टू इनर हैबिट। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू श्रुति? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज हम बात करने वाले हैं साइकिक मीडियम के बारे में, और मुझे जानना है कि साइकिक मीडियम का क्या मतलब है और हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? साइकिक मीडियमशिप का मतलब होता है समवन who is a medium to the other world or after world, right? Unlike जैसे हम सोचते हैं ना कोई आत्मा आ जाएगी, कोई सिर घुमाएगा और कोई प्रेत आ जाएगा, nothing like that happens. Basically, when I sit down, I close my eyes, I can feel the spirit, I can see them, I can talk to them, I can hear them, and I write down everything that is there. What is the last word they felt? What is the last message with them? Were they feeling at relax, or they have problem transitioning? Was there some closure that they did not get, or was there something the child, let's say the parent lost a child, why did they lose that? That closure is what I help bring into my clients कि उनको क्या चीज़ें फील हुई है, क्या हर चीज़ पितृदोष है, because I help people detect black magic, I help get people closure कि उनके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है, या as the much सेंसेशनल वर्ड कि कोई काला जादू है भी या नहीं, राइट? बिकॉज लोगों को ना पहले ही डरा दिया गया है कि आपके ऊपर काला जादू है, आपके ऊपर काला साया है। वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम? वी आर टेकिंग सम दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेट ऑफ पीपल जिनको खुद कुछ नॉलेज या कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। हम पंडित जी को, जो शायद से, चलो पंडित जी तो स्टिल अ प्रॉपर वर्ड, हम उन बाबाओं से पूछें जिनकी खुद की 5th क्लास क्वालिफिकेशन नहीं है। आई एम हिटिंग द बॉल्स राइट, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको ये चीज़ें कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ
ग्रंथ कुछ चीज़ तो पढ़ी होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग आई हैव रेड इट, बट मेरा जन्म जन्म का तप है. इट्स माई कर्मास जो मुझे मदद करते हैं टू हेल्प मी सी थिंग्स, टू डिटेक्ट थिंग्स, टू डिटेक्ट ब्लैक मैजिक, टू अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज अ स्पिरिट और नॉट. एंड दिस जो ये कृपा है, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम गार्डियन एंजल्स, माई एंसेस्टर्स, माई स्पिरिट गाइड्स, जो मेरे से पहले वो चीज़ों को पहले ही डिटेक्ट कर ले कि इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट समथिंग दैट आई शुड बी मेड अवेयर अबाउट. तो दैट इज़ वेयर आई हेल्प पीपल टैप इनटू देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑल्सो, कि उनके पास्ट लाइफ ट्रॉमास क्यों हैं, व्हाट इज़ दैट दे फेल्ट इन पास्ट लाइफ. क्योंकि लोग क्या कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, उनको ये नहीं पता उनको कौन सा दरवाज़ा खोलना है, पिछले जन्म के कौन से जन्म में जाना है, उसकी कौन से ट्रॉमा में, कौन सी एज का ट्रॉमा इज कमिंग फ्रॉम. बट एज अ साइकिक मीडियम आई कैन ओपन दैट डोर फॉर यू. I know which door is to be opened, where is this set of trauma coming in from. And what I help also is in mediumship world, अगर कोई spirit है who's trapped, who's not got the मुक्ति, जिसको कितना गति नहीं मिली है, तो मैं वो चीज़ बता पाता हूँ कि अगर उनकी फैमिली में कोई अननेचुरल डेथ हुई है, वो अननेचुरल डेथ थी नहीं थी, कोई ब्लैक मैजिक से पीड़ित था, कोई चीज़ें उनको जाने से पहले आपने अक्सर देखा होगा श्रुति कि लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर यू आर लीविंग किसी न किसी फैमिली मेम्बर को कोई सपना आ जाता है, राइट. किसी को गट फीलिंग होती है कि यू नो मॉम फील्स कि समथिंग इज ऑफ एंड समथिंग इज अबाउट टू गो रॉन्ग विद माई किड, राइट. वो इंट्यूशन है. एवरीवन हैज इंट्यूशन एट सम लेवल, राइट. किसी को कुछ फील होता है कि यू नो समथिंग इज गोइंग ऑफ, दिस इज अ रेड फ्लैग गाय, दिस रिलेशनशिप वोंट वर्क, I won't get the promotion, or this year my business will do 100x. Everyone has intuition at some level. It's just शायद वो क्लास 2 पे तो मैं क्लास 12th पे हूँ, where I can understand कि ये वाइट एनर्जी है, ये डार्क एनर्जी है, ये इस जन्म की है, ये पिछले जन्म की. क्योंकि लोग ना आज आकाशिक बोल के ये नहीं समझा पा रहे कि हाउ डू यू वेरीफाई दिस, कि आपके ट्रॉमास इस जन्म से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं. आप इस लाइफ की जनरेशन में भी इसमें आपके जनरेशनल कर्स हो सकते हैं, विच इज कमिंग फ्रॉम योर लिनिएज, राइट. इट कैन ऑल्सो कम और स्टेम फ्रॉम ब्लैक मैजिक ऑफ दिस लाइफ. इट कैन ऑल्सो स्टेम फ्रॉम समवन हैविंग अ वेरी नेगेटिव और evil eye on you. It's the intensity that differs, right? Then going to the past life, you are not very sure of your current life. You don't know कि करंट लाइफ कैसे चल रही है, और आप कह रहे हो मैं पास्ट लाइफ को पहले ठीक कर लो. आप अपने दिन के 24 घंटे तो पहले ठीक कर लो. अंडरस्टैंड. मैं आपको बोलूँ कि श्रुति, डू यू वांट टू लिव योर लास्ट 5 years ऑल ओवर अगेन? वुड यू वांट टू डू दैट? नो. वुड यू वांट टू लिव 15 years ऑफ योर लाइफ इन मैनर वन डे? वुड यू वांट टू डू दैट? राइट. आप तो मुझे कह रहे हो सर मेरी पूरी लाइफ एक दिन में बता दो. सो देयर इज ओनली सो मच सो आप ले सकते हो. यू कैन टेक इट, सिंक इन एंड प्रोसेस इट, राइट. इसलिए कई बार जब स्पिरिट रिलीज होती है, दे डोंट नो दैट दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. कई बार ट्रैजिक डेथ हुई है. यू मस्ट हैव हर्ड कि किसी की कोई बस में जाता, कोई गाड़ी में जा रहा था, उनकी पूरी गाड़ी फ्लिप हो गई, एंड दैट सोल इज स्टिल बीइंग अफेक्टेड. इसलिए वो भूत या प्रेत बन जाते हैं. उनको ये रिकग्निशन ही नहीं है कि दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर अर्थली बॉडी. इसलिए बहुत लोगों को वो एपरेशंस दिखते हैं या एहसास होता है कि कोई मेरी फैमिली में आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है. इन सर्टन केसेस वो सोल आगे जाके पितृलोक या रेल्म्स जिसे हम बोलते हैं, वो वापस आके हमें मैसेज देती है कि ओ आई हैव क्रॉस्ड द जर्नी, आई एम हैप्पी, आई एम फेमिलियर. बहुत लोगों को अपने एंसेस्टर्स की ड्रीम्स आते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, and they are getting things which is, traditionally speaking, death isn't the end of things. If anything, death is the very start of things. कहा जाता है हिंदी में अंत ही आरंभ है, right? When the end comes, the new beginning starts. So when there's destruction, there is also creation, right? So spirit को ये समझना बहुत जरूरी है कि the closure, कि अगर मैं psychic abilities की बात करता हूँ, तो क्या कोई ब्लैक मैजिक है, कोई स्पिरिट वर्क है, कोई जादू टोना है? इज इट विच क्राफ्ट? इज इट नॉट मैजिक? इज इट बली? इज इट हुडू? इज इट वुडू? आपको पता है
सबसे ज़्यादा जो गूगल ट्रैफिक आता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक मैजिक और तंत्रा से आता है. द गूगल ट्रैफिक हैज़ बैंड द कीवर्ड्स देयर In Australia? इन ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज वो कैसा है, एक इंडियन आदमी वेस्टर्न कल्चर को समझ रहा है, वेस्टर्न इंसान इंडियन तंत्रा को समझना चाह रहा है. बिकॉज दे हैव ट्राइड वॉट एवर द लोकल कुजीन इज ना, so they want to try something which is not available at their place. But this is where the complication also comes in. You will find people who are maybe foreigners who are yet a much more Krishna devotee than Indians. You will find people in India who are much more maybe connected to Jesus. In fact, बहुत लोग होते हैं जो शायद से इंडिया में पैदा होते हैं पर उनको ना पास्ट लाइफ में कहीं ना कनेक्ट फील होता है कि मुझे ना, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ डेजा वू, यार आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर, दिस फील्स कि मैं यहाँ पे कहीं आया हुआ हूँ, या आई हैड दिस विजन बिफोर, मेरे साथ ये फिर से रिपीट हो रहा है. तो दैट इज डेजा वू, वेयर यू हैव लिव्ड दैट इवेंट बिफोर ऑल्सो एंड यू जस्ट रीलिविंग इट अगेन इन दिस करंट लाइफ. तो पैरेलल यूनिवर्स से भी हो सकता है, वो पास्ट लाइफ से भी आपको चीज़ आ सकती है, वेयर गॉड इज बेसिकली टेलिंग यू कि आर यू अलाइनिंग, आर यू इन सिंक विद योर करंट लाइफ, राइट. एंड जो डेथ के पार्ट पे हम आते हैं, वेयर द मीडियमशिप कम्स इन, द क्लोजर, द डिटेक्शन ऑफ गोस्ट, द ब्लैक मैजिक, द वाइट मैजिक, द नजर, you can only detect it with the help of a professional person. And as I tell my clients, I don't need any background. so मुझे अगर आप कोई सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही बता रहे हो, कोई क्वेश्चंस पहले ही बता रहे हो, तो मैं तो सिर्फ अपना सिर नोट करने के लिए बैठूँ ना वहाँ पे. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपकी सिर्फ आपकी बोली बताई बात को मैं सिर्फ हंजी कर रहा हूँ, राइट. तो हाउ इज दैट मैं ऑथेंटिकेट हो रहा हूँ. मैं तुम्हें क्लाइंट के सामने से बोलता हूँ कि आप स्केप्टिक हो ना मेरे साथ, यू बी द स्केप्टिक. मेरा काम है आपको आंसर देना, मेरा काम है आपको चीज़ें बताना कि दिस इज व्हाट आई फील, ये चीज़ें आपके साथ ऐसे ऐसे हुई है, ये अब हुआ है, दिस इज वेयर यू मेक थिंग्स हैपन, राइट. तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि आप पहले ही डरे हो तो सामने वाला को तो डराने का मतलब ज़रूरत भी नहीं है ना. पीपल हैव मेड दिस अ बिजनेस ऑफ फियर. No voice, I can hear you, no audio. We've just had a live disconnection in the last, I think, 1 minute, and I've been struggling from my end to get things working. Now, can you please explain? Because I've just done a podcast with an actor just before this one, and him and I had a comfortable podcast. What just happened? You find a lot of times कि लोगों के घर में चीज़ें गायब हो जाती है. इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक इंटरफेरेंस, ESI, राइट. नॉट टॉकिंग अबाउट इंडक्शन इफेक्ट है. लाइटें फ्लिकर करती हैं, राइट. किसी को कोई चीज़ें कोई बदबू आती है, करेक्ट. वॉइस उड़ जाती है. दिस इज वेयर द नेगेटिव एनर्जीज आर ट्राइंग टू कम इन एंड ट्राई टू स्केयर यू. अब वो मेरे लिए इतना डेली प्रैक्टिस हो गया कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मेरी टीम को भी नहीं लगता, मुझे तो छोड़ो, माई टीम इज ऑल्सो यूज्ड टू इट नाउ, राइट. जबकि वी आर सेटिंग विद द होल टीम एंड स्टूडियो इज ऑलरेडी देयर, राइट. और जब हम बात कर रहे थे स्पिरिट वर्ल्ड की, डार्क मैजिक की, तभी आवाज उड़ी. आई फील वी हैव टू गो बैक लिंक व्हाट वर्ड दैट वी आर सेइंग, बिकॉज कितना स्पिरिट्स डू नॉट वांट टू बी कैप्चर्ड ऑन द कैमरास. यू विल फाइंड वेरी रेयर वीडियोस जहाँ पे कोई फोटो होगी जहाँ पे एक्चुअली कैप्चर्ड है. Most of them are morphed, पर जो हैं भी those are generally done in such a manner कि वो कैप्चर नहीं होना चाहती, because we are not allowed to see above and beyond the world. इसलिए चीज़ें इतनी difficult है करने के लिए. It's in fact if I think it's beneficial for me ना. If I was a quirk, मैं उस चीज़ को और ज़्यादा ड्रामा करके आवाज़ उड़ गई करता ना. Get my point? मुझे तो व्यूज़ मिलते हैं. But imagine if I'm not doing it because I know the spirit world by rule cannot or should not be captured on cameras. It is only certain permissions that we connect or seek their permissions doing it. तो आपको लग रहा है यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड ने इंटरफियर किया है? Yeah, of course. मतलब how else do you explain? पूरी वीडियो पर चल रहा था
everything was working. All of a sudden, we said a certain word where we were using the BLACK, and the audio went off. Right? We logged in. I prayed. जैसे ही हुआ, the audio came on back. तो वही है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. You don't go plugging in the switches you can't handle the energy for. अच्छा, तो आपने ये सब एबिलिटी कहाँ से, आपके लिए कब शुरू हुआ ये सब? Right. So I was born with this gift. It is coming from my पिछले जन्म का कर्मास, where मेरे को ये चीज़ें फील होती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आती है. ये आपको कोई सिखा नहीं सकता. There are people who are claiming हम आपको मीडियमशिप सिखाते हैं. बट अगर ये चीज़ इतनी आसान होती श्रुति, तो लोग कोडिंग की तरह मीडियमशिप सीखना शुरू कर देते ना. आप 2 दिन में कोडर नहीं बन सकते. यू कांट गेट अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट बिकमिंग अ कोडर. बहुत कोडिंग क्लासेस आई एम श्योर वहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी. हाँ. लेकिन पॉइंट, पर कोडर नहीं बन जाता आप 2 दिन में. आई से इट, ये मैथ्स की क्वेश्चन की तरह, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है. बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है. It is all the grace of Shivji and Mata Rani who's helping me do this. If there are people who are claiming कि हम आपको will give me these much lakh of rupees and I'll teach you, ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती. I was born with this ability and a gift and a blessing which stems from my past life, जो मैंने जन्मों जन्मों में कमाई है, तब करा है. But maybe the human is just seeing my physical age, not my soul age. तो आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में पता है? Yes, I do get to see, but वो चीज़ों का तप है जहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर I was talking about deja vu. When I go to certain मंदिर, I feel यार मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ, कि मैंने जन्म जन्म में वो माता रानी के मंदिर में गया हूँ. I felt that connection. And not just me, a lot of people will find जो शायद से let's say ऑस्ट्रेलिया में रह के भी उनको कई बार ऐसा लगता है अपनापन है यहाँ पे. कोई दुबई जाता है, उसको लगता है मैं यार पहले भी आया हुआ हूँ. यू नो, वेरी फेयर एग्जाम्पल देता हूँ. आप सुशी खाते हैं, कोई यू हैव सम डिफरेंट एक्सोटिक कुजीन, यू फील लाइक यार somehow I relate to this food, somehow I relate to this music, I'm used to this ritual. Where do you think where is it coming from? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका कहते ना एक नेचर, इनेट नेचर बोलते ना, कि कहीं ना कहीं वो आदतें नहीं बदलती, वो आपके नेचर में. आपको कहते ना, यू विल फाइंड कि कोई बच्चे बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं, कोई बहुत अच्छा पेंटर है. अब उसको किसी ने बैठ के 4 साल के बच्चे को किसी ने पेंटिंग सिखाई है. यू फाइंड अ लॉट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिनको बहुत चीजें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है. दे डूइंग अ टैलेंट. स्किल इज नॉट टॉट ना, टैलेंट इज नॉट टॉट. सॉरी, आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ कि टैलेंट इज नॉट टॉट, स्किल इज मे बी. यू जस्ट नीड टू रिफाइन इट. समवन कैन टेल यू हाउ टू रिफाइन इट, बट वो भी जब आपकी वो योग्यता, यू आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी. आप नेगेटिव एनर्जीज भी सेंस करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज, और पॉजिटिव भी. तो ये सब आपके साथ बात करते हैं या थ्रू योर मीडियम्स या एंजल्स बात करते हैं? बोथ. अगर वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो मेरे गार्डियन स्पिरिट्स विल अलाउ देम टू कम, राइट. अगर वो नेगेटिव एनर्जीज है, इट विल हैव टू गो थ्रू माय स्पिरिट चैनल्स, माय गार्डियन एंजल्स. एग्जांपल, आपके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगेगा, करेक्ट. आपके घर में जिसको आप जानते नहीं हो आप घुसने नहीं दोगे, फिर पर आप जिससे मिले हुए, मे बी थ्रू सम फ्रेंड, मे बी समवन हु इज कमिंग विद अ गुड हार्ट, विल लेट हिम कम. इन फैक्ट मे बी हेल्प, आस्क हिम फॉर अ टी परहैप्स, because you see them in distress. पर someone who's carrying a weapon in their hand, जिसको लग रहा है कि यार मुझे तो उससे बस एक आईफोन चाहिए, मेरे को दिख रहा है, तो आपके घर में वो गलत इंटेंशन से आएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली अलार्म ट्रिप कर जाएगा. एवरीथिंग इन लाइफ में बहुत लॉजिकल होता है, पर लोग खुद लॉजिक को नहीं जानते तो दूसरे को क्या समझाएंगे. लोग आपको सिर्फ राहु केतु बोल के डरा रहे हैं, प्रेत बाधा बोल के डरा रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड वन सिंपल लाइन श्रुति, आप चीजों को देख के डर रहे हो या आपको चीजें डरा रही है. टू पुट इट इनटू इलस्ट्रेशन, एक सोल है, आप एक इंसान देखते हो, उसमें भी शैबली ड्रेस, बहुत
गलत तरीके से तैयार हुए, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, स्मेल आ रही है, एंड ही जस्ट टर्न्स एट यू, तो शायद से आप देख के डर गए उसे। फिर वो आपको नहीं डरा रहा, बट मे बी द अपीयरेंस वाज सच दैट इट गिव यू अ वाइब्रेशन ऑफ स्केर्ड, बीइंग स्केर्ड। vis-a-vis आपको कोई चीज डरा रही है। एग्जाम्पल, आप गाड़ी में जा रहे हो, योर कार स्टॉप्स एट अ रेड लाइट, समवन कम्स पाउंडिंग द शीशा, वो तो डरा देगा। वो डराने के लिए, हिज इंटेंशन इज नॉट टू हेल्प यू देयर, और मे बी इज, क्या वो तो नॉक करके आपको शायद से कुछ आपकी गाड़ी का टायर अलर्ट कर रहा था। तो हम चीजों को देख के डर रहे हैं या वो हमें डरा रहे हैं? अगर हम उसको देख के डर रहे हैं मीन्स, एक्चुअली बहुत सिंपल लॉजिक में समझाऊं, एक सिंपल लाइन में, अगर मैं आपको बोलूं अरे यू हैव प्रेत अराउंड यू, योर एंसेस्टर्स अराउंड यू, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? बी शॉक। प्रिसाइसली, व्हाई? अंडरस्टैंडिंग? vis-a-vis इसके विपरीत, oh you have angels around you, I see guardian light around you, how do you feel now, Shruti? Good, positive, happy. Exactly, it is the narrative that is changing here. आपके पितृ, your ancestors, why are you scared? Because psychologically we have been taught this कि अरे प्रेत हैं तो you have to be scared. Your ancestors are the most loving being to ever have you and you to have them. It's a lucky thing. नेगेटिव जो हम बोल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव सोल्स, वो क्यों आएंगे आपके लाइफ में? लाइक उसका देयर इज अ डिफरेंस। जैसे कि पॉजिटिव, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लविंग टुवर्ड्स यू, है ना? Absolutely. तो ये नेगेटिव सोर्सेस क्यों आते हैं, कब आते हैं? Understand. जैसे मैंने कहा, नेगेटिव एनर्जी इज लाइक दैट एग्जाम्पल कि वो नॉक कर रहे हैं तो उसकी इंटेंशन क्या है। नेगेटिव सोल कोई शायद से किसी ने विच क्राफ्ट कर रहा था, राइट? अगर इंडिया में जादू टोना है तो वहाँ पे विच क्राफ्ट है, वहाँ पे स्पेल वर्क नहीं होता। वहाँ पे क्या, डोंट दे बाय मीट शॉप एंड थ्रो इट ऑन द चौराहा और ऑन द सी साइड? डू दे नॉट लाइट कैंडल्स? कैंडल आप जीसस चर्च में लगा रहे हो या आप रोड पे लगा रहे हो? कैंडल तो कैंडल है। हाउ इज दैट यू यूजिंग इट? इंटेंशन। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडियंस भी सेटल्ड है, who are not getting jobs, who are having a very difficult time finding a right job, maybe finding a right partner, maybe discrimination. You get my point? तो वो चीजें ट्राई करते हैं। चौराहे पे आपने किसी से सुन लिया कि आपको चौराहे पे कोई चीज फेंक के आनी है, पंडित जी ने बोल दिया। लोगों की इंटेंशन क्या होती है? अरे मैं ये चीज फेंक के आऊंगा, इसके ऊपर से जो गाड़ी जाए ना उसके ऊपर ये चीज आ जाए। तो योर इंटेंशन इज ओनली टू हार्म समवन। तो प्रेत क्या खराब करेंगे? पहले तो इंसान ही खराब कर रहे हैं। आइडियली अगर आप चौराहे पे करके भी आते हो ना, इट्स लाइक एन ऑफरिंग दैट यू गिव। पहले तो देनी नहीं चाहिए। चलो लेट्स अज्यूम योर द ग्रे मैटर इन यू गॉट अवोकन एंड आपने डिसाइड करा। तो व्हाट हैपेंस हियर? आप वो चौराहे पे जाओ, जस्ट प्रे कि हे देवी देवता, दिस इज एन ऑफरिंग एंड आई ऑफर दिस टू यू, एंड यू गिव इट वेरी रिस्पेक्टफुली कि प्लीज एक्सेप्ट द फूड। आप ऐसे फेंक के नहीं आते, एक खा ले एंड यू जस्ट रन फ्रॉम देयर। इमेजिन आई गिव यू फूड एंड जस्ट थ्रू इट एट यू, even if it was a truffle, mushroom or whatever, you would have not accepted it. It was a caviar and I just threw it at you like, to hell with you. You get my point? These things आपकी इंटेंशन पास करके जो इसके ऊपर से जाए उसके ऊपर ही चीज आ जाए, right? Second, someone had a bad breakup. इसने मुझे कैसे छोड़ा? How is that he kind of not gets come to my pressure? How is that he's not saying no? अब इसको मैं बताती हूँ. So they get connected with the wrong set of people. फिर वो वहाँ से उनके पास स्पिरिट्स छुड़वाते हैं, प्रेत छुड़वाते हैं. Do the damage the money can buy and not buy. आज फर्क क्या हो रहा है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है ना. तो जिसके पास 100 रुपए, वो 100 रुपए वाला जादू टोना करेगा. फिर जिसके पास आज डॉलर्स में है, दे हैव कि यार ये बंदा चल गया, मेरी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, लगाओ पैसे 2-3 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो क्या फर्क पड़ता है?
लगाते हैं लोग। more than you can imagine. And उसमें लोग मतलब they can buy 16 Pro Max 3 times over in a, that is the amount minimum I'm saying. And the worst part is लोग वो बाबा बंगालियों को ढूंढ रहे थे इंस्टाग्राम। यू विल फाइंड फॉलोअर्स जिनके वो 1-1 मिलियन फॉलोअर्स है बाबा जी के, जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती और वो आपको डरा रहे हैं, अरे आपके ऊपर तो साया है, आपके ऊपर तो जादू टोना है। उसको ना अंडरस्टैंड ना वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। एक गाय ना गर्ल इज देयर, ब्रेकअप हो गया तो अरे उसके ऊपर तो किसी और ने उसकी बंदी ने कर दिया। दे आर जस्ट फीडिंग टू योर हेड अ थिंग दैट यू वांट टू हियर। तो ये नहीं कह रहा नहीं होता, पर नॉट इन एवरी केस। Maybe he got tired of you. Maybe you were being toxic. Maybe, on a good note of things, God was protecting you from him. टेल मी समथिंग, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके अच्छा बाबा तो भूलेंगे, लेकिन आप इस कि आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ है, विचक्राफ्ट किया हुआ है। Black magic is an outcome. Okay? जिसका रिजल्ट होएगा। पहले इनपुट की बात करते हैं। आ कहाँ से रहा है? आइडेंटिफिकेशन, मीनिंग, इज इट ब्लैक मैजिक, इज इट वूडू, इज इट हुडू, इज इट नॉट मैजिक, क्या कोई बलि है, कोई रिचुअल करा गया है, कोई स्पेल है, कोई मे बी कोई रीजनल या नेटिव चीज़ है, राइट? ऑस्ट्रेलियन विलेजेस में बहुत चीज़ें नेटिवली करी जाती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करी जाती हैं। क्रॉस रोड पे खड़े होके यू आर सिंगिंग समथिंग आउट लाउड और सिंग समथिंग आउट लाउड ऑन अ ट्राई रोड। गेट योर पॉइंट? पहले तो वो डिटेक्ट करना पड़ता है। दिस इज द इनपुट, नाउ कम्स टू द आउटपुट। ब्लैक मैजिक सिर्फ ऐसे नहीं होता। ब्लैक मैजिक विल ऑल्सो हैव सिम्टम्स दैट कैन बी आपकी बॉडी पे अनएक्सप्लेन ब्रूजेस आना ओवर एंड ओवर अगेन। आपके घर में एक नहीं पर 2-2, 3-3 बारी एक्सीडेंट्स हो जाना, या कोई कांच की चीजें टूटना, या कोई बहुत गंदी स्मेल आना। कि क्यों ये चीजें आपको बार बार ओवर एंड ओवर अगेन इट इज हैपनिंग टू यू, राइट? आप डर रहे हो तो आपको लोग ऑलरेडी डरा रहे हैं। बट ब्लैक मैजिक एज आई से 100 में से सिर्फ 2 या 5% केस में सक्सेसफुल होता है। क्योंकि लेट्स से 100 का केस है, लेट्स टेक अ नंबर ऑफ 100, 60 पीपल को तो पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। इट इज लाइक वेयर पीपल आर लाइक, अरे आई वेंट टू अ साइकिक एंड ही जस्ट टोल्ड मी यू हैव अ वेरी गुड हेयर, यू हैव अ गुड हस्बैंड, और यू हैव अ बैड टमी। एवरीवन हैज अ बैड टमी and everyone has back pain these days. Those things are called Barnum effect. A statement made in a generic form which will be true for at least 70 to 80% people. जो हॉरोस्कोप नहीं पढ़ते, 90% लोग उसको सच्ची मान के बैठे होते हैं। Because you are picking what you want to pick. It's a game of probability, right? तो ये ब्लैक मैजिक, अगर आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड है who's just kind of got disconnected with you, so this needs to be understood. Was it natural? Was it toxic? Was it something that she didn't want to pursue? Then comes the case, is maybe her parents didn't like you and they got something done to keep you guys at bay. चीज़ों को हमें समझना पड़ता है कि क्यों, क्या, कैसे, कब हो रही है। And black magic detection is also not a single layer. There can be minimum 3 people involved. I'll tell you how. जिसने करा, the priest or the pandit, जिसने करवाया, who's the intention, the yajman who wants to get done, and maybe the third person, जिसका वो शायद से पंडित दोस्त था या नोन था या लिंक था या पास्ट में वो था। एंड मे बी इट कैन बी अ वाया पर्सन। कई बार जैसे वाइफ करवाती है कि पति को मतलब किसी कंधे पे रख के बंदूक चलाना, कि उसकी नाना तो जेठानी में से उसका नाम ना खराब है, उसके छोटे भाई की बीवी करवा रही है। तो आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस कि क्यों उनकी वो चीजें पकड़ में नहीं आ रही। आप हमको एक केस बता दो, इससे हुआ है और आपने
कैसे पकड़ा? कॉम्प्लिकेटेड केस. अभी मेरे साथ अभी एक केस हुआ. आई वॉज जस्ट टेलिंग समवन द केस फ्यू मिनट्स बैक. इनके केस में what happened is they had a differently able kid, a blessed kid, a special kid, I would call that. Right? He just sat down with me and she started smiling. क्योंकि मैंने उनको छूटते ही बोला कि मैम आपने मेरे से पहले भी सेशन लिए. She said, she just smiled and she just kept quiet. And जैसे मैं गद्दी पे बैठा मैंने कहा मैम आपके पति की डेथ हुई है, ये चीज़ें 3 साल पहले हुई है. एंड आई थिंक जो मुझे दिखाया जा रहा है, आई एम बीइंग शोन दैट स्पिरिट इज अगेन ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट इट वाज, यू थॉट इट वाज सुसाइड बट इट वाज अ मर्डर. राइट? एकदम से उनकी वो हंसता फेस, शी गॉट लाइक ये क्या था. देन मैंने पूछा जो आपके हस्बैंड थे, आपकी फैमिली ने टोल्ड है कि आपकी बार बार मुझे व्हाई एम आई सीइंग spirits were trying to point to a native house, जो मतलब इनका कर्नाटका में गांव में जो घर था. When I dissected it further, मुझे समझ में आया कि वहाँ उस घर में एक आग लगी थी जिसकी वजह से her daughter died, she died and her husband died. Right? And वो आग इसलिए लगी थी because वो पिछले जन्म में she was a healer. एंड उन्होंने जैसे विचक्राफ्ट सेलम जैसे ट्रायल था, उन्होंने अपने पिछले जन्म में वो एनर्जीज को मिसयूज करा था टू काइंड ऑफ एक्सॉर्ट मनी, और वो एनर्जीज को गलत यूज करके उसकी लोगों का पैसा लिया था तो कर्ज हो जाता. एंड ऑफ कोर्स शी वाज डूइंग द रॉन्ग हीलिंग्स, जादू टोना तंत्र मंत्र बेसिकली. तो लोगों ने उनका वो घर जला दिया था. एंड इन दिस जन्म द मनी दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय हर हस्बैंड इन दैट जन्म. इस जन्म में वही जो बेटी के लिए कमाई थी, द किड बिकेम अ स्पेशल किड. शी बिकेम द मदर विद ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग बाय हरसेल्फ. कहती हम कोई सीधा पैसा कमा ही नहीं सकते, आई हैव टू अर्न थ्रू डिफरेंट मीन्स. नथिंग रॉन्ग, बट लेट्स से वो कहती है मेरे को गैम्बलिंग करनी पड़ती है या मैं पोकर करती हूँ, मैं वो चीज़ बहुत जीतती हूँ. एंड हस्बैंड कमिटेड सुसाइड. एंड यू नो नाउ व्हाई डिड शी लाफ, व्हाई वाज शी स्माइलिंग? बिकॉज शी सेड कि आई एम अ साइकिक मीडियम माई सेल्फ एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट थ्रू यू. आपको ये पता था, ये बात पता थी? द मोमेंट आई सॉ, मेरे को उसी टाइम समझ में आ गया कि इसने मुझे एस्ट्रली कनेक्ट करने की कोशिश करी. सर समवन ट्राइड रीचिंग और ट्रिपिंग माई अलार्म, जिससे आप कह रहे थे कि देखो मैं हर अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. अगर आप मुझे अपनी सारी बैक स्टोरी बता रहे हो तो मैं सिर्फ सिर हिलाने के लिए बैठा हूँ ना वहाँ पे. आपको राहु केतु में डरा के आपको एक्सॉर्ट होने, आई डोंट वांट दैट. मैं कोई डेट ऑफ बर्थ की बैक स्टोरी, कोई क्वेश्चंस तक नहीं लेता. तो हम जब बात करें, जैसे हम अभी बात करें, तो आपको लाइक स्पिरिट्स आते हैं, लाइक यू हैव अ ब्लॉक? So I can see things, but that is what really happened with us few minutes ago. You want to go there again? Yeah, I guess. Oh, we're talking. Yeah, but that's what I said. Like, it was spirits, so something was trying to interfere our conversation. That's where the audio just went off. But when I prayed, देखो, it's a yin and yang concept. White है तो dark है, dark है तो white है. आज हम सिर्फ शिव जी को पूछते हैं, पर संपूर्ण तभी माना जाता है माता रानी और शिव जी दोनों को साथ में पूजा जाए. राइट? तो ये चीज़ों को समझना बहुत पड़ता है. वेयर इज इट स्टेमिंग फ्रॉम? जो आप पंडित जी के वजह से उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? क्या उनकी कोई ऑथेंटिकेशन है गूगल पे, कोई रिव्यूज हैं, कोई वेबसाइट है? आजकल लोग आप देखोगे हाथों पे नंबर्स लिखना शुरू हो गए हैं, कौन अलेक्सा बोलना शुरू हो गया. डू यू थिंक इफ ये पैसा कमाना इतना आसान होता तो एलॉन मस्क, जैक मा, ये सब यही कर रहे होते? इफ एनीथिंग जो बंदा बात बता रहा है उसके पास से ज्यादा पैसे होने चाहिए थे ना. अगर वो इतनी अच्छी चीज होती तो लोगों को मुफ्त में बांट रहा होता.
घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, पर लॉजिक कौन बताएगा? बिकॉज देन देयर बिजनेस ऑफ फियर विल बी अब्रप्टली स्टैंडर्ड ना। आपको मालूम है लोग एस्ट्रोलॉजी क्यों करवाते हैं? सिर्फ ये जानने के लिए, अपने दिल का ब्लेम गेम उतारने के लिए कि मैं नहीं खराब, मेरा राहु केतु खराब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि जी मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पड़ोसी ने काला जादू करा है, मुझे लगता है उसने करा है। यू हैव ऑलरेडी कन्विंस्ड योरसेल्फ, यू जस्ट समवन टू नॉड एंड हाँ आपकी घर में मुझे कुछ काला साया दिखता है। भाई साहब जाके घर की लाइट जला लो, काला साया नहीं था, आपका बिजली का बिल नहीं पे करा था आपने। अच्छा, तो लाइक मैं अभी भी एक सवाल मेरे माइंड में जा रहा है कि आप ब्लॉक कर सकते हो? जैसे कि कांस्टेंट पढ़ना तो कांस्टेंटली आवाज ही आएगी ना। Of course, that's what I did a few minutes back. There was an interference which tried hampering our conversation. We just wanted to show, okay, hey, I'm there. You wanna challenge me? I'm like, fine, let's work this out. How was your experience? I was shocked क्योंकि मेरे it's never happened. तो मुझे तो शॉक ही लगेगा ना, क्योंकि all of a sudden and I'm trying everything. I've changed the headsets. I've done everything in front of you. You know, and I'm like, ये क्या हो रहा है? This is going to be a disaster. मेरे मन में तो यही चलेगा ना कि ये तो disaster हो. And this is what श्रुति ना, आप पैनिक की स्टेट में हो। मैं आपको इस टाइम पे और बोलूं, अरे श्रुति आपके ऊपर भूत प्रेत है, I feel there's some dark energy which is trying to hamper. And then I say, you know what, pay me $500 तब ये चीज़ ठीक होगी। If you can actually rectify ना, you'll rectify and you move ahead. आप उसको बैठे बैठे उसके पैसे का इंतजार नहीं करोगे। But that does not mean that I do cases in charity. But if I do a case in charity, I don't need to put it on the web and tell how big of a generous person I am. हाँ, वो भी करते हैं लोग। कि मैंने 1990 में भंडारा लगाया था 100 लोगों और आज तक उसकी फोटो डिस्प्ले पे लगाई हुई है। That's not charity, that's publicity and a bad one. Yes, that's true, very true. अब भूत और स्पिरिट्स में क्या फर्क है? Fair, that's a good question. So when we leave our body, spirits जब हम अपनी बॉडी छोड़ते हैं तो दो फॉर्म में हो जाएगी। मतलब दिल को वन ऑफ द टू यूनीज होती है ना, 64 लाख यूनी, 84 लाख यूनी होती है। तो अगर आपने बेसिकली 9 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं बॉडी, तो अगर आपने एक अपर से एग्जिट किया तो मीन्स यू गोइंग टुवर्ड्स द अपर रिम्स और लोकास एज वी कॉल इट। नीचे अगर नीचे बॉडी से डिफेक्ट मतलब लेट्स से नीचे एग्जिट से करा तो दे विल रिलीज टू द लोअर बॉडी, नरक लोक में जाएंगे। कैन इट बी बोथ एज वेल? नो, आप एग्जिट एक ही जगह से करोगे ना। यू there's a door, do you exit with two doors at the same time? No, you take a one exit, right? आप हाईवे पे दो गाड़ी एक साथ नहीं चलाते, एक एग्जिट पे एक ही लेते हो ना, unless you are omnipresent and you have 5-6 in the parallel universe. But everything aside, you take only one exit because there's one soul, so there's only one exit, but 9 exit points based on your karmas, right? अगर आपने ऊपर की तरफ से कर, let's say you'll see someone's eyes being popped out or ear bleeding या mouth में से something happens. कई बार किसी का सिर फट जाता है, maybe through accident, maybe through energies, so they exit through that. वो पितृलोक या ancestral world, ancestral realm में जाते हैं and they get the मुक्ति जो हर कोई चाहता है, the liberation. But liberation इतना आसान नहीं है, मुक्ति इतना आसान नहीं है। Leaving your body, transitioning and mukti are 3 different phases. Body छोड़ा तो that is releasing your body, जो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपने एक जगह, मानो आपने 60 साल 70 साल 80 साल एक जगह पे जोड़ा है तो आपकी बॉडी उससे जुड़ जाती है, मोह जुड़ जाता है। इसलिए हिंदुइज्म में, सनातन में बॉडी को जलाया जाता है कि वो आत्मा शरीर में वापस प्रवेश न करे, इसलिए वो पैर बांधे जाते हैं टू मेक देम फील एंड नोन कि वो स्पिरिट या वो सोल वापस ना एंटर कर सके बॉडी में। अदर रिलीजन्स में वो फिर मंत्रों द्वारा, तो दुआ और द प्रेयर दैट दे डू, इसी हिसाब से कर जाता है कि वो सोल की एग्जिट पॉइंट से वापस ना आ सके। सो बैक टू योर पॉइंट, सो वंस वी लीव द बॉडी बेस्ड ऑन योर कर्मास, आपके अगर जैसे लास्ट राइट्स अच्छे हुए, कर्म अच्छे थे, तो
तो यू विल गो एट अ हायर रेम, राइट। मतलब आपकी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, आपकी कोई फैमिली से आपको कोई वेयर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, एंड यू आर हैप्पी। मतलब आपको भी कोई शिकवा नहीं है, आपकी फैमिली को आपसे कोई शिकवा नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर लास्ट राइट्स वर डन करेक्टली, राइट। तो यू मूव ऑन टू द एस्ट्रल वर्ल्ड ऑफ एंसेस्टर वर्ल्ड। एंसेस्ट्रल या पितृलोक जिसे हम बोलते हैं, ये अच्छी स्पिरिट है। कम्स द नेगेटिव स्पिरिट्स, जो बन जाते हैं भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, शाकनी, डाकनी, ब्रह्म, राक्षस, राइट। नेगेटिव बनते कब है, भूत कब बनते हैं? आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक ओवरव्यू। भूत कब बना? जब किसी की आखिरी इच्छा नहीं पूर्ण हो सकी। Someone wanted to have a house, but before they could make the house or shift into that house, they died. तो आप देखोगे उस घर में लोग कहते हैं भूत अटका हुआ है, भूत अटका हुआ है, बिकॉज वो उसकी आखिरी इच्छा है। वो डरा नहीं रहा, वो उसकी आखिरी इच्छा है। इट्स जस्ट दैट आप शायद उसको देख के डर रहे हो। फिर ये भूत हो गया। प्रेत क्या होता है? जिसको शायद से रियलाइजेशन ही नहीं है दैट दे हैव क्रॉस्ड टू अ ट्रांजिशन, देयर इज नो बॉडी एनीमोर। Example in case of tragic or an unnatural death such as accidents. The car was driving at 120 miles per hour. The car crashed and the body still in that loop of things. उसको आज भी लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे बचाने आएगा, इसलिए you'll see a certain thing at a certain place over and over again, क्योंकि उसके लिए वो टाइम लूप फिर से चलते जा रहा है। उसके दिमाग में ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि आई हैव लेफ्ट माई बॉडी। उसको क्या लग रहा है, अभी कोई गाड़ी आएगी, मैं उसको हाथ दूंगा, वो रुकेगा। इसलिए आपने कोई भी जैसे फोकलोर सुना होगा ना कि हाथ दिया तो बंदा रुक गया, पर रुकना नहीं था, क्योंकि वो चीज को उसको नेक्स्ट सीक्वेंस ही नहीं पता। लाइक हाउ मूवीज में शो कि वो लूप चलते जा रहा है, टाइम लूप चलते जा रहा है। सो दिस नो वे दे कैन ब्रेक द मैट्रिक्स, एंड समहाउ इवन इफ यू ब्रेक दैट मैट्रिक्स, अब फिर से वो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज। मैंने हर बार सुना है और देखा भी है कि बात करें कि एक बंदा कार में या शायद बाइसिकल पे था और उसने गाड़ी टकराई बाइसिकल को, लेकिन वो जा रहा है कहीं पे और फोटो ले रहे, ग्रुप का फोटो ले रहे, और बंदा समहाउ वहाँ पे पहुँच के, he's dead now, he's been run over the bicycle, वो वहाँ पहुँच के फैमिली फोटोग्राफ में शामिल होता है, या स्कूल मैच होती है, या वो वहाँ पे आ जाता है फोटो में भी। Be captured, yeah, you'll find a lot of cases also at times where they want to be captured, so they take special permission, right? वो इत्तेफाक, वो कहते हैं ना glitch in the matrix, कि कोई बात नहीं, वो वीडियोस देखी जिसमें एकदम से नहीं वो गाड़ी एकदम से आ जाती है। It was not there on that highway, but all of a second it is now there, right? वो spirit, वो because जैसे example वो है that father wanted to see his son play soccer at that point of time. वो उसकी आखिरी इच्छा है, जो उसकी आखिरी इच्छा की मुक्ति के लिए मे बी a psychic medium in some part of the world prayed for that father to his ascendant master कि अपने बेटे का मैच देखिए तो ही उसको मुक्ति मिलेगी, right? वो सोल शायद से पास्ट लाइफ से आपको कनेक्ट हो रहा है। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल, कई बार लेट्स से यू ऑर्डर्ड अ पैकेज फ्रॉम Amazon एग्जांपल, सामने से डिलीवरी वाला आता, यू डोंट नो हिम, यू डोंट हैव हैड एनी चैटर विद हिम बिफोर, बट आप उसको देखकर फील, यू जस्ट फील आई नो यू फ्रॉम समवेयर, this has happened with me before, this person seems familiar, and you're too embarrassed to say to that guy कि hey, you're like, that's a too casual way of chatting me up, but okay. Why so? Because you have met him in the past life. आपका ट्रांजिशन है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि तू, मैं तुझे देख लूंगा, तू लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होता है, राइट? तूने मेरे से पैसे खाए हैं तो तू, मैं तुझे देखूंगा तू कैसे सक्सेसफुल होता है, राइट? एंड दिस थिंग हैपेंस कि जो जिसने पैसे खाए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट जन्म
he has to go down the time. If his karmas are wrong, his time will go down. पर आपको भी जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज आपने क्या बोला था, मैं देखूंगा तू कैसे सक्सेसफुल होता है. सो द टाइम एंड द टेबल्स हैव टर्न्ड. क्योंकि आप इसलिए कहा जाता है आखिरी मोमेंट में ना सबको माफ कर देना चाहिए. द प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट प्रेयर ऑफ ऑल. You don't need to do and know all psalms, but the realization that God, I'm nothing without you, ये भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं हूँ, आपका क्षण हूँ, कण हूँ. That is all that matters to him. तो आपने वो भूत के साथ और स्पिरिट्स के साथ तो हमने बात कर ली कि आप इंटरैक्ट कर जी. सकते हैं. तो भूत के साथ इंटरैक्शन कभी की है, और इसको तो आप निकालते कैसे हो, उसको कैसे बोलते हो कि आप चले जाओ? So that is my energy, right? Like let's say you're cooking, right? You made the cake and everything, but by chance you made a very beautiful cake and you're doing the frosting and everything, but at the end of it there was something wrong with the cake. You only know how to fix that. अब उसमें क्या आप पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दोगे to fix that cake? No. Will you put it on camera? How do I fix this cake? Will you put it on Insta? Hey, tell me the way to fix cake. If you are a baker, you know how to fix that cake. If you really are the baker. Unless you've Instagram University से ढूंढा था cake बनाना, then it's a different case also. इसलिए आजकल जो YouTube पे आपको साधना मिल रही है ना, don't just blindly follow some बाबा जी. अगर वो बाबा जी इतनी लाइफ में सेटल एंड सॉर्टेड होते हैं ना, तो अपनी लाइफ में ये सब चीजें नहीं कर रहे होते, आपको उपाय नहीं दे रहे होते सो इजीली. करेक्ट? तो वंस आई डू, द एनर्जीज डज इट फॉर मी. माय गार्डियन एंजल, माय स्पिरिट गाइड्स, दे टेक केयर ऑफ मी. इट्स नॉट मी, इट्स ऑल शिव जी. कि मेरे एक कमांड पे, मेरे एक कहने पे वो ऑडियो वीडियो वापस आ सकती है, तो डार्क स्पिरिट भी जा सकती है. But yes, when I step into someone's house, I can bloody know what is wrong, what is not wrong, even over the video. What has happened, where is the soul coming from? In fact, मालूम है, हमें इंडिया में जितना जादू टोना लगता है ना, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे कोई प्योरिफिकेशन रिचुअल्स नहीं है ना. The houses are broken, the abandonment are too much, the families are too shattered. इसलिए कहा जाता है कि अपनी चीज़ों से, रूट से जुड़े रहो. और अक्सर लोग वो होम सिकनेस बोलो, कैसे बोलो, तो जब बाहर जाते हैं ना, तो अपने रूट्स के, आप एनआरआईज देखो जो ज़्यादा जुड़े हुए देन इंडियंस. इट्स अ पैराडॉक्स, राइट? डेफिनेटली. तो लोग ये चाहते हैं कि उनको अंग्रेज इंडियंस बन रहे हैं, आज वो इस्कॉन में जा रहे हैं, आज वो कृष्णदास सबसे अच्छा बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे हैं. आप सोचो ना, फॉरेनर्स आके इस्कॉन का कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और वी आर सेलिंग कोल्ड प्ले की टिकट फॉर बड़ी 1 लाख रुपीज. अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पीपल वी हैव बिकम. टेल मी इट्स नॉर्मल और नॉट. ओके, फर्स्ट, getting drunk, getting slushed, normal, abnormal? Okay, I'm going to think in my way. For me, I don't like drinking. I don't drink. ठीक है, तो it's abnormal for me. If you see set of people who are drinking, who are sloshed, who don't know how to handle themselves, good. Yeah, is it normal in today's time? Yeah, it is common. It's normal. Hook up, multiple affairs. Normal. Normal. Having multiple partners at the same time when you're married. Normal. Multiple association with people for in lieu of business. Normal. Exchange of work ideas, as they call it. Very normal. Very normal. Promotions, as they call it. Normal. Now tell me, this is normal. I'll ask you the abnormal aspects. Going to mandir and coming out and still have a tilak on and not rubbing it off because you're too embarrassed to show it off to your friends. Going to a Krishna Das concert or enjoying AirPods full on or Hanuman Chalisa. That's not normal.
talking to one girl is abnormal. One woman man or one woman men is abnormal. You're boring. So what is normal is defined by our own judgment, not by someone else. वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जा चुके बहुत देर पहले. What I'm trying to say is feeling comfortable within. Spirituality, religion. Okay, I'll ask you this. You've done so many podcasts. What is the difference between spirituality and religion? Oh, this is a good one. So, religion is believing in God, obviously. You believe in God, you believe in a certain thing to make your life better. But spirituality is looking within yourself, understanding who you are as a person, and accepting what you are and growing within yourself. So you look within. So it's self-awareness, awareness. That is essentially spirituality. Religion, on the other hand, okay, look, in a sense, when you think of it, you've got people who are not religious, then you've got religion, and then you've got spirituality. You have to understand all three aspects to get to the spiritual realm and nature. That's what I understand. Okay, so maybe I'll try to put it in simpler words. Religion is learning the texts, the Veds, the methods, the grunts. कि मंडे को ये जल चढ़ना है, but मंगलवार को सिंदूर चढ़ना है. The ways of doings and not doings, the don'ts and the do's, right? Spirituality is simply unlearning all of that. Correct. So in the religion phase, you're doing things के मैं तेल चढ़ाऊंगा तो ऐसे होगा. So, and religion is the organization who's trying to tell you what to do. Correct. Who's kind of made the dotted sheet for you to fill up on. So religion though as still the aspect accord out, but the spirituality part is within, which brings me to a point. What is Kundalini Jagruk? What is Kundalini Awakening? What is chakras? Do you want to shed something, your experience on that, and then I'll take it from there? They're forms of energy, essentially. It's all energy, and you've got to sort of awaken those energy circles, I suppose, to be able to get a certain level of understanding within yourself, but also, I mean, it gives you powers, I guess. But why only powers? Why are you associating it with powers? Well, because people say that. I mean, for me, it's just a better understanding of myself, essentially. Exactly. The key word of all the lines were people are saying. I knew you'd say that. No, it's also stemming from the fact that you are not able to discover. You talked about individuality, right? So let it come from within now. When we talk about death, so there's no such thing as death. Death is the transition. When soul leaves, the soul is already connected. कहते हैं ना 13वें दिन तक सोल अपने घर में होती, जो अपनी फैमिली मेंबर्स को शायद किसी न किसी फॉर्म में apparitions, feeling, dreams, it will try to show its sign and symbols. And when you move from the human form to the soul form or the astral form, वो आपको visions और चीज़ें दिखाती है, बताती है, समझाती है मैं क्यों यहाँ पे हूँ. That is where I come in to help the soul and you कि आप कहाँ पे connect कर सकते फिर से. कि are you reincarnating? Is the soul gone through black magic? Is it going through positive light? Is it still there? Is it still not there? Has it taken its rebirth? या वो natural death थी या नहीं थी in the first place? And as I was saying about chakras and things, chakras is the central point. वो सीधी लाइन नहीं होती technically. It is still a very zigzag form. First thing. जो हम चक्रा बोलते हैं ना, the energy or the urja as we call it, it stems from EMF or scientifically calling electromagnetic field.
जिसको आप बस कैजुअल सेंस में कॉल इट, यार मुझे ना इस इंसान की वाइब नहीं अच्छी लग रही, मुझे ना पर्सन समझ नहीं, बिकॉज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द ऑरा अराउंड यू इज व्हाट इज बीइंग पिक्ड. आप उसको जानते नहीं, बट योर गट कैन टेल यू दिस गाय इज ऑफ. माय हार्ट सेज दिस पर्सन इज नॉट ओके. I feel I just heard something which kind of freaks you out, but you feel and it comes true. You see certain dreams which becomes prophetic dreams. आपको चीज़ें दिखती हैं और वो चीज़ होएगी, right? तो ये EMF is equivalent to aura is equal to vibe. बस आजकल Gen Z लोग vibe बोलते हैं, हम थोड़े से old school है तो हम aura बोलते हैं. The spiritual scent of it is aura. The real scientific people will call it EMF or electromagnetic field. It is the same thing. First, जब आप ये चक्रास अलाइन करते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इतना आसान नहीं है. कुंडलिनी अवेकनिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डीप years and decades of meditation. जो आपकी एनर्जी जागरूक भी हो रही है वो इतनी आसानी से हो ही नहीं सकती. You must have heard कि कुंडलिनी जागरूक होती है, it is sitting at the base of your spine in a form of a serpent. और आपने जो देखा है वो 3 नाड़ियाँ निकलती है, राइट? वो अवेकन होता है और ज़रूरी नहीं वो एक बारी में हो जाए. It will rise, it will fall, it will rise, it will fall, it will rise and fall. It's like वो पानी की पाइप होती है ना, उसमें प्रेशर रहेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, प्रेशर आएगा थोड़ा सा बढ़ेगा. तो you need to do it constant over and over and over again to have that spiritual awakening within you. वो जब awaken हो जाएगा, powers is a very small thing of it. What you will feel, आपकी बॉडी के ना कोश होते हैं, 5 कोश होते हैं. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे ही till the end, आनंदमय कोश. राइट? आप जो अन्न खाओगे, the food that you have, why ऑस्ट्रेलिया में is all about organic food. जो आप अन्न खाओगे वही आपका प्राण बनेगा, द वाइटल फोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ. तो जो आप प्राणा शक्ति होती है, तो व्हेन यू लीव योर बॉडी वो प्राणा शक्ति निकल गई, से प्राण निकल गए, तो दैट बिकम्स प्राणा शक्ति. एंड व्हेन यू अपनी लाइफ की डेली स्ट्रगल से बाहर, तो प्राणा से यू मूव टू द नेक्स्ट कोश, तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को, अनंत को फील करना शुरू होते हैं. द वन, फिर ऐसे ही आनंद में ही कोश आता है. तो ये कोशेस, द 5 फोर्सेस ऑफ योर बॉडी गेट्स यू व्हेन यू इटर्नली लिबरेटेड और कनेक्टेड विद द वन गॉड, जिसे इनलाइटेंड बीइंग कहते हैं. तो आपके फेस पे आप कोई भी गुरु संत को देखते हैं, ऑलवेज हैव वेरी स्माइलिंग एंड अ वेरी नूर है इसके फेस पे. तो वो द वन कनेक्टेड विद, राइट? पर आजकल क्या है, लोगों लगता है DMT कर लो, MDMA कर लो, you will have the spiritual psychic abilities. You might, maybe 1 out of 100 times you might. But आपको ये कैसे पता कि आप जो दरवाज़ा खोले वही दरवाज़ा खोलना था? How do you differentiate कि एक PLR में आपको कौन सा दरवाज़ा खोलना था? आज आपके घर का ये दरवाजे हैं, पर मुझे तो नहीं पता ना आपके घर में कहाँ दरवाजे हैं. Only you know it. But maybe as a psychic will help you, tell you कि no Shruti, you need to do this to understand this. मुझे पता है कि लाइफ के इस घर के अलावा, जब आपके शायद से इंडिया में जो घर है, आपको शायद से ट्रॉमा ऑस्ट्रेलिया के कोई बचपन से नहीं आ रहा है. वो बचपन का कोई ट्रॉमा है जो सिर्फ अब रिसर्फेस कर रहा है. ये चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा जाती है कि why a certain set of things is affecting you in this life. Is it from past life? Is it from current life? Is it from black magic? Where is that it is stemming from? So psychism and akashic records are 2 different things. Yeah, so psychic is the soul's blueprint or the soul map. कि आपकी एनर्जी कितनी अवेक हुई, तो आपकी कुंडली कितनी जागरूक हुई. सो मे बी ऑफ स्केल ऑफ 1 to 7, एक्चुअली 12 होते हैं चक्रास, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी विल कॉल इट 7. सो 7 आर विद इन, 8 इज आउट एंड 12th इज द टॉप. इसलिए कहा जाता है कि पग जो पहनते हैं ना, आप देखो लोग कवर करते सिर, कि आपकी ऊर्जा केंद्रित वितनी ही रहे. या जो ब्राह्मण होते हैं सिर को, बालों को चोटी बांध के रखते हैं, वो सिर्फ यहीं तक एनर्जी
बंदी रहे दे टाई एंड नॉट। हमारे शास्त्रों में हर चीज का लॉजिक है, बट वी आर टू कूल टू अंडरस्टैंड इट। वी जस्ट हेयर व्हाट वी वांट टू हेयर। आप डोसा वड़ा पाव नहीं खाओगे, बट मैकडॉनल्ड वर्क्स। बट अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आपको वड़ा पाव भी अच्छा लगता है, डोसा भी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है। सो डिवाइन गिव्स यू द थिंग्स, द लर्निंग दैट यू नीड टू लर्न। आपने ये तो बताया कि आपने दोनों साइड से, स्पिरिट साइड से या गोस्ट्स जो भूत बोलते हैं वो भी डील किया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि एक स्टोरी बता दो जहाँ पे आपने भूत से डीलिंग की हो और निकालना पड़ा था। या सो लाइक एज आई वाज मेंशनिंग, मेरे को चीज से you don't have to nikalo them. That's a very Bollywood generic way of putting things. मैं तो भूल भुलैया देखती हूँ वगैरह। Good. But the fun part is I can't. Not the भूल भुलैया because I don't want to because उसमें कोई सिर पैर नहीं है. I don't want to burn my money. But having said that, movies such as Annabelle, Nun, वो इस लेवल पे they do the research कि the moment you see ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। It also stems from some fear, but मैं psychically उस एनर्जी में एक कनेक्ट कर जाता हूँ। I can see the whole thing sitting next to me like this because मैं वो चीज़ को चैनल कर लेता हूँ। So I cannot watch a डरावनी movie because it has a lot of research which is organically done, which is right on the point. It is not like some Hindi movies के ऐसे 1920 की तरह कोई बंदा उड़ेगा और मैं उसको बैठ के ये तेरे पीछे रू बाबा है। That's not how it happens, right? Souls are always around us. It's just that they are at a different dimension pulsating than us. हम थर्ड वर्ल्ड हैं तो शायद से फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ डायमेंशन, सेवंथ डायमेंशन पे हैं, हम बस थर्ड डायमेंशन पे हैं। तो दे आर नॉट इंटर क्रॉसिंग अस, बट दे आर ऑलवेज अराउंड अस। कितने डायमेंशंस होते हैं? वैसे टेक्निकली 11 डायमेंशंस बोले गए हैं, बट रिसर्च सेज इट्स इवन बियॉन्ड दोस। हम थर्ड वर्ल्ड, व्हाट इज डायमेंशंस, व्हाट इज 3D एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशंस? You tell me. You're the expert. True. This is what I'm saying. People are unaware. You know, phone, मेरे को पता नहीं वहाँ पे कैसे टेम्पर्ड ग्लासेस देखे। आजकल फोन के टेम्पर्ड ग्लासेस भी 11D आ गए। You get my point? 3D is length, breadth, height. Yes. जो अगर साइंटिफिक फॉर्म में देखो तो you can go forward, backward, so length. You can go right and left, and you can go up and down. Wasn't Einstein doing this and he said that the fourth one was time? Time. So time is a restriction for our world. The string theory and every theory that is time theory जो prove करना चाह रही है, इसके हम जो वक्त है, so bringing the point of time, इन वक्त इंसान का बनाया हुआ है, वहाँ कोई वक्त नहीं है। To put it into perspective, आज आप सारी घड़ियाँ इस दुनिया की बंद कर दो, तो वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग बेस्ड ऑन IST कि मैं 12:05 है, 12:10 है, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर सूरज है। GMT के हिसाब से मैं अपना टाइम को डे सेविंग, लॉन्ग नाइट डेज कर रहा हूँ, पर वहां वक्त नहीं है ना, वहां पे रोलेक्स नहीं है, यहाँ पे है। सो यू आर जस्ट काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शन है कि सोल आगे बढ़ता है, पर सोल यहीं पे भी रहती है, क्योंकि रीजनम इतनी जल्दी नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कर्मास, it takes a spiritual guidance to help them liberate, and maybe that is where I can help the souls move towards the liberation, towards understanding what is the last messages for their parents, for their kids. Maybe a father who lost his young son, maybe a mother who lost a young daughter, or it's just passing those messages along. Not just passing, but making them feel, asking them and telling them that they can ask me any damn thing in this world as a cross question, and I'll give them the straight answer.
एंड इट वोंट बी लाइक वो 30 मिनट्स हो गया अब स्वेट जा रही है, because it's not some Zomato order, it's not some food delivery app that 30 minutes up and the answer's gone. These things happen with karmas, through meditation, through yoga, through tantra, through mantra. You need to understand these things कि वो चक्र आसन ये चीज़ें आप 200 hours के मेडिटेशन स्कूल में नहीं सीख लेते. You will find people who think नमस्ते ही बोलने से spirituality आ जाती है. Namaste is not even an Indian word. Actually originates from Nepali word. तो आप डीमंस में मानते हैं जो बॉडी में आ जाते हैं? Of course. So generally until unless your body is very lower vibrational, तो आपको वो चीज़ें फील होंगी. आपकी if you're raising your vibration, how do you raise vibration? Being happy. चैंटिंग और सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या बेसिक एक रूटीन कि 4 बजे उठ के आई वांट टू गो रनिंग, वेयर यू कीपिंग योर बॉडी एक्टिवेटेड, योर माइंड एक्टिवेटेड, द सेरेब्रल एक्टिवेटेड, द पिनियल ग्लैंड द एक्टिवेटेड पोर्शन. आप ब्रेन को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो बाय मेकिंग समथिंग साइंटिफिकली डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन. यू आर डूइंग वर्किंग फॉर दैट एस्पेक्ट. तो पॉजिटिव एनर्जीज आपको एंजल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगी. विजा भी आप सैड फील कर रहे हो, यू गो टू क्लब्स, धीरे धीरे आप क्लब जाना बंद कर दो, यू गेट इनटू ड्रग्स, धीरे धीरे मिस आउट ऑन द गर्लफ्रेंड यू हैड, यू गो मोर एंग्शियस एंड फाइटिंग, धीरे धीरे आप उस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर, दोस्तों से ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे एंड एंड यू सुसाइड. क्योंकि वो डिमोनिक एंटिटी आपको फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकती. They can put a knife and stab you, but they'll make sure that you get so isolated to this world कि आप खुद ही अपने आप को will keep saying you're not good enough, you're not good enough, तेरे को कोई प्यार नहीं करता, तेरे को कोई प्यार नहीं करता. और one day will come जहाँ पे आप खुद सुसाइड कर लोगे and that demonic entity takes over. Okay, let me ask you a question. Yes, please. किसी को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खुश है बंदा, सुबह उठता है, चाय पी के काम पे जाता है, और all of a sudden he does something silly and his life is gone. It's a wonderful thing. मैं इसमें नहीं. No, I'm trying to understand कि Sorry. fine, if a demon is within you, so it has to be there for a time. But how is it possible that somebody is so fine, so normal, never had one issue, and something happens to him? Let's understand this way. There was a research done जहाँ पे तिहाड़ जेल के ऊपर ना रिसर्च करी गई थी कि what is the purpose of someone killed or murdered the person in the case. They took a lot of interviews asking कैसे क्यों डेथ हुई उन लोगों की. They said मेजर ऑफ केसेस में सर मुझे गुस्सा आया था तो मुझे उसको थप्पड़ मारना चाहता मैक्सिमम. Something inside me just flipped और मैंने उसका खून कर दिया आउट ऑफ एंग्री. और वो कहते मैं आज भी उस मेमोरी को याद करता तो मेरे को धुंधला है. आई डोंट रिमेम्बर व्हाट जस्ट हैपेंड. हमारे साथ पता होता नहीं, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर व्हाट हैपेंड. इट जस्ट फील्स मैंने ये क्यों करा. इवन आउट ऑफ एंगर हम कहते हैं यार why did I say so much nasty when I didn't even mean it. What is that happened to me, right? वो जो क्रिमिनल माइंड जिसे हम बोलते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो you'll find कि वो people have gone low vibrational क्योंकि वो दारू नशे गलत काम में करते करते तो vibration have gone so wrong, so down that there's no upcoming from it. ऐसे नहीं है कि बहुत लोग रिफॉर्म भी होके आते हैं. There are people who are change the world around and I salute people like them. कि people should value and give them a chance to get back to society. So back to the point. जब उनके इंटरव्यू पूछा गया करेगा कि क्यों आपने ऐसा कर, तो जैसे कि सर हमें खुद नहीं पता. That is where the dormant वो 2-2 साल 10-10 साल dormant बैठे रहेगा till the right time. They find the way to attack. Yeah. I'm just trying to understand. So you're saying that a demonic soul is sitting there, dormant within you, and will just activate? It takes time.
आपको खुद ही चीज से, अब टेड बंडी था, could someone say कि he was such a demonic person? The cruelty is within. Understanding? ये चीजें टाइम नहीं ले रही ना, दे आर लुकिंग फॉर द राइट कॉज, द राइट थिंग टू टेक ओवर, कि आपकी धीरे धीरे धीरे, सो देयर अ कॉन्शियसनेस, जो इंसान की कॉन्शियसनेस गिरती जा रही है। उसने दुनिया को छुड़वाया, लोगों को छुड़वाया, इतना एंग्री कर, इतना फ्रस्ट्रेटेड एंगर बना दिया आपके अंदर, या आपको अंदर से जो आप बोल रहे हो ना बंदा उठा, वो बंदा हमेशा अंदर से नम फील कर रहे हो ऑलरेडी। ही डजंट फील अ थिंग इन हिज लाइफ इन अ मैनर, ही इज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। आप देखोगे पीपल आर सुसाइडिंग, they are putting in the last post which they're happy, and you find next post there was an RJ girl recently in India who was putting a very happy post, and next thing you know she suicided. 2 सेकेंड में वो क्या हुआ उनको खुद मेमोरी नहीं, बिकॉज समथिंग टेक्स ओवर देम और ये सोल इज वेटिंग, कितने घात लगा के बैठे होते हैं। द मोमेंट यू स्लिप, कि आपकी वाइब्रेशन नीचे गिरी है ना, तो दे गॉट दिस चांस टू गेट इन, टू टेक ओवर यू, टू the way you slip they catch you। वो आपको इतना पागल कर देंगे। एग्जाम्पल, बात समझो श्रुति, यू आर सिटिंग, आपके दिमाग में बस एक चीज है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। यू पिक अप, यू स्टैब योरसेल्फ। Did the soul did it for you? No, you did it to your own self। भगवान ने बुद्धि दी थी ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल दिया था। दिमाग सबसे ऊपर, यहाँ के कोई जानवर का दिमाग वर्टिकल नहीं है जिसका है, तो उसकी बुद्धि यहाँ नहीं है। You always find a 4-legged animal। The brain and the legs are almost, the hind is the same level। Dogs, cats, tigers, anything, it's at the same level। Humans are this, brain is at the top, so use it। जिसे कहते हैं use your gray matter, कि बुद्धि लगाओ, फ्री विल लगाओ। डिमोनिक एंटिटी, प्रेयर, आपके विश्वास, आपके कुल देवी देवता आपके पार्ट से स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहते हैं ना, परिस्थिति नहीं बदल जाती, नेवर चेंज एन आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, बट यू गेट द रेजिलियंस टू फाइट दैट सिचुएशन। आपने कभी बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को कभी ऐसी चीजें में हेल्प की है, क्योंकि दे आर इन द लाइमलाइट? ऑफ कोर्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको मूवीज नहीं मिली। मुझे पीछे आया था, दे वर नॉट गेटिंग मूवीज, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर गेटिंग the biggest production house in Mumbai movies they were signed on, and they maybe lost the father recently. What happened there was the person who was doing very fine after his father's demise just disconnected all of a sudden with the world, with the things, no movies are coming, and in that case point of time वो चीज़ें उनकी चलनी बंद हो गई थी। The movie that was doing very well was shelved। अब उनके केस में क्या हुआ कि कोई चीज़ इस हिसाब से करवाई गई थी कि जब तक एक एनर्जी सर्कल होगा, एक प्रोटेक्शन सर्कल होएगा, you'll be protected, but the father was the pillar of strength who could take things। आप हमेशा देखोगे बच्चा जैसे तबीयत खराब होती है, मदर की तबीयत पहले खराब हो जाती है। इनफैक्ट you'll always find एनिमल, किसी डॉग की तबीयत खराब हो जाती है जबकि ओनर की तबीयत खराब होने वाली थी, and the dog dies। तो बॉलीवुड में other things also happen कि they use black magic and they use Kabbalah magic to keep their skins young। blood magic होता है, you must have heard कि how they keep their skins young, looking young। so those are sacrifices value also। तो आपने एक्चुअली हेल्प किया है लोगों को टू गेट मोर मूवीज एंड स्टफ, to put them कि where are they lacking now, what is the things to correct and rectify on their path, because they have so much to lose, so they are more worried about things, and once that was done movies are now back on track for them। अच्छा, तो हमने रिसेंट ईयर्स में 1-2 बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में सुना है जहाँ पे दे कमिटेड सुसाइड, आपको भी पता होगा। तो ये आपको लग रहा है सुसाइड हो सकता है या मर्डर एंगल हो सकता है? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको तो पता होगा। सी, आजकल ना आप देखोगे यूट्यूब पे एवरीवनस क्लेमिंग मेरे पास वो आया। पीपल, यू विल फाइंड पीपल इन मे बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, आई एम नॉट श्योर, टेप रिकॉर्डर आ गया कि मैं देखो मैं टेप रिकॉर्डर पे ही इज टॉकिंग टू मी,
That was nothing but that was a morphed audio clip from his past recording, जिसको बहुत morph करके सिर्फ 1-2 words उठा दिए थे. हम कोविड टाइम की बात करें ना, जब ये सब हो रहा था. Maybe not. ये चीज़ है, the soul is connecting to me. I am being shown कि soul मुझे connect करता है. मैं सीधा ये बोलता हूँ कि please show me the way I can connect with your family. And I do the session for the family with their permission. If you are saying ना मेरे पास Mr. XYZ आए, उसने मुझे ये मैसेज दिया, and when people say what message दिया, and then you say मुझे तो threat आ गई है, मुझे claim आ गया, God no. आपके पास आ रहे ना, तो आई डू इट एथिकली कि उसकी फैमिली मेम्बर से मुझे मैसेज या कॉल आना चाहिए, एंड आई विल ऑथेंटिकेट बाय सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट और डीएम रिक्वेस्ट, एंड देयर फैमिली हैज टू गिव मी द ब्लू टिक का रिप्लाई. दैट्स हाउ आई नो द फैमिली इज देयर, राइट? वो आप अपनी श्रुति, अपनी लाइफ प्रॉब्लम अपनी फैमिली को बताओगे ना, अड़ोसी को बताओगे, नो मैटर हाउ मच दे लव यू. योर आंट लव्स यू टू मच, बट यू वोंट डिस्कस दैट थिंग. और ये चीज़ें फिर ढोलनी पीटी जाएगी. You do it for the family comes to you, you do it in quietness so that no one knows, and maybe that person will go on some good podcast and say how she connected with her known person, how she still feels her brother and things around. तो हमको ये बात सुननी ही नहीं चाहिए जो लोग ये बकवास बोल रहे हैं. To each one their own. Why should I tell them how to run their life? But the people who are so loved by so many people, वो सोल अपने आप ही राइट पर्सन ढूंढ लेता है. वो उसकी फैमिली और वो अपने आप ही बात कर लेंगे. एग्जाम्पल, somewhere someone lost their father, right? I get a lot of cases, sir मुझे समझ रहा है, मुझे आपका सेशन लेना, एंड शी सेड, मैंने कहा मैम इट्स योर कॉल, इन डिवाइन टाइमिंग, जब आपको खुदा चाहेंगे, जब बोलना चाहें, this will happen. And after 5 days I see she's doing a session with me, and I said, what flipped, what changed? She said, after the call I was moving and I was going from my house to somewhere else, and I see this quote every day, but I just looked up and I tried go get it done, something मतलब some tagline or some brand, and नीचे लिखा था दक्ष. ओके, आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, तो वो खुद बात कर लेंगे. She came to me. The soul will guide you. A lot of people are like, sir हमने ना आपको गूगल पे ढूंढा था साइकिक मीडियम दक्ष के नाम से, तो we got here. And I'm just laughing inside because 2 दिन पहले soul has already communicated to me कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली मेंबर आएगा, this is what they want to help them know these things. A lot of time people will read books. This is this beautiful book called Law of the Spirit World. You should definitely give it a read. It's about how spirit world moves and things happen there, the rules and love there. So we need to understand that souls are already connecting with us. Not everything is dark. We are not here to sell a dark mysteries or conspiracy theories. We will definitely thank the BEY, but maybe some other time because we have Shivji to thank us. So Lakshji, thank you so much कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए. आई अप्रिशिएट कि आपने टाइम दिया. आपने अभी तक मुझे एक स्टोरी नहीं बताई जहाँ पे आपने भूत से डील किया हुआ था. मैं वही चीज़ what I was trying to tell you is कि it is not a halabaloo. This is what I'm saying. You are expecting me to give you, अरे मेरे अंदर आत्मा आ गई, उसको मैं चुड़ैल को भगा दिया. No. नहीं. Simply put, I can just close the eyes. I can make that audio thing work again for us. My angels are so powerful that I don't need to add dramas to my life. My life is too simple and I want to keep it that way. Basically, where जब वो mother lost her kid and things just worked, and when she saw तो उसको समझ में आया कि मैं psychic medium को बता सकती हूँ, you're psychic medium, you don't have to play those games with me. वो spirit को जब मैं connect करा in the father case, I told him things कि ऐसे ऐसे हुआ है. एंड हमारा दिमाग क्या, बॉलीवुड मूवी कैसे कोई प्रेत आ जाएगा, बट या मोर स्टोरीज फॉर द नेक्स्ट टाइम मे बी.
मे बी अब इज देयर अ कनेक्शन वेयर लोग बोलते हैं कि मैंने आपको यहीं पे देखा था इस कंट्री में, और दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं मैंने इसको यहीं पे देखा था, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन लुक्स, हाउ इज दैट पॉसिबल, लाइक यू गॉट अ ट्विन? Yeah, I've heard, and it is proven that everyone has 7 replicate like looking people in the world. Is there a connection? Yeah, spiritually you're very connected, and you'll always find people. ऐसे बहुत बार होगा that you'll lost someone, and you're just looking at someone and you see someone coming with the same face, with the same features. या कोई word होता है specifically, जैसे हम doppelganger कह देते हैं. Body doubles Hollywood में use होता. So as I saying, doppelganger, body doubles. Why go so? मतलब you'll always find facial features is very close to Salman Khan, Amir Khan, whatever the Bollywood or the Hollywood stars. So those are proven things, because spiritually, if you look at scientific point of view, the ancestors are same. The world started with the one world, but at the same time, at a logical manner thing, spiritually we are interconnected ना. आज कोई ग्रीस में पैदा होके भी उसको इंडियन कल्चर पसंद है, तो कोई इंडियन कुछ ऐसे दुबई का कल्चर पसंद आ सकता है. आपके जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग हो सकती है. बॉर्न इन इंडिया में भी एंड यू आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आपके ऑस्ट्रेलिया भी देखा जाए तो पैनगाया वर्ल्ड था ना, इट वॉज पार्ट ऑफ वन वर्ल्ड. तो आपके कर्म उस दुनिया से जुड़े थे जहाँ आप अपने रूट से दूर होके भी यू आर कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड. थैंक यू दक्ष सर, आई अप्रिशिएट योर टाइम. आपने मुझे आज बहुत सिखाया, बहुत बताया. It's all divine. Thank you so much.